है। पलचान पंचायत और बुरुआ पंचायत ने ये डिसाइड कर दिया एक दिन कि यहाँ पे कुछ पर्यटन गतिविधियों को लगभग सारी पर्यटन की गतिविधियाँ स्थगित कर दी गई और ये आदेश जारी किया गया कि पंचायत जो बुरुआ और पलचान है वो एक अपनी तरफ से उन्होंने एक नीति बनाकर वो लोग आए कि उनकी कुछ एसोसिएशंस बनी है, उन्हीं एसोसिएशन से जुड़ा जाए और किसी भी तरह का कोई पैकेज ना उठाया जाए। तो जब इस पर बातचीत करने के लिए शनाग, गोशाल और पंचायत से लोग गए तो उनकी तरफ से एकदम सामने प्रपोज़ल रखा गया कि ये नीतियां हैं, ये चीज़ें हैं, आपकी जो अब आपका कोई अगर मांग है तो उस पर हम विचार करेंगे। पर अभी पिछले कल जो हुआ, मैं तो वहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन ये एक तरफा रणनीति बनाई है सिर्फ दो पंचायतों ने, पंचान और बुरुआ। जबकि वो जो क्षेत्र सोलंग नाला है वहाँ पे रोज़गार लगभग पूरे कुल्लू क्षेत्र का, मंडी के लोगों का, भारत के अन्य जगह से आए हुए लोग, इवन नेपाल से आए हुए लोग जो है यहाँ पे पर्यटन गतिविधियों पर निर्भर है। अगर मान लीजिए कि पंचायती राज के अंडर पंचायतों को कुछ पावर्स दी गई हैं तो लेकिन जब पूरे देश की एकता और विविधता पे बात आती है, अन्य लोगों के रोज़गार के संकट की बात आती है, तो सबसे बड़ा राइट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और उसमें फंडामेंटल राइट 19(1) कहता है कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी कहीं पे भी काम कर सकता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि पंचायतें जो हैं आपस में मिल बैठकर एक साझा रणनीति बनाएं, एक तरफा रणनीति, या कि ये हमारा क्षेत्र है, हम तय करेंगे कि किस तरह से पर्यटन चले, तो ऐसे नहीं चलेगा। धन्यवाद। ये कह रही हैं कि जब उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ हैं, क्योंकि बात जब होगी तो दो पक्ष होने चाहिए। इन्होंने अभी हमारा पक्ष सुना है और शायद वे अब दूसरे पक्ष से भी बात करेंगी और हमें कानून पे और संविधान पे विश्वास है और मनाली क्षेत्र के लिए बेहतरी के लिए जो भी होगा हम उसके साथ हैं। युवाएं अगर आप मंडी से लेकर नेपाल के लोगों को भी जोड़ दें तो हज़ारों लोगों का रोज़गार है। और आप देखिए मनाली क्षेत्र के ही लोग हैं, आपको पता है कितने लोग हमारे यहाँ अन्य रोज़गार से जुड़े हैं, कितने लोग जॉब्स में हैं या कितने लोग अन्य जगह पर हैं। बाकी रोज़गार तो कम ही होता जा रहा है। तो दुनिया के लोग रोज़गार के लिए यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के लोगों का रोज़गार तो पर्यटन ही है। अब 4 दिन से पर्यटन स्थगित है तो इसमें नुकसान किसका है? हम ही लोगों का है।